रामायण कुंभकर्ण का जागरण और रण में प्रवेश भाग 1। लंका की भूमि हाहाकार से कांप रही थी। राम की वानर सेना प्रचंड वेग से राक्षसों को परास्त कर रही थी। अंगद, नील, जामवंत, हनुमान जैसे योद्धा रावण की सेना पर बिजली बनकर टूट पड़े थे। रावण के कई महान सेनापति अतिकाय, प्रहस्त, महोदर, त्रिशिर या तो मारे जा चुके थे या घायल होकर पीछे हट चुके थे। रावण की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी थी। अंततः उसे स्मरण हुआ अपने सोते हुए भीमकाय भाई का, कुंभकर्ण, जो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण एक लंबे समय तक सोता था और जागते ही प्रलय ला देता था। कुंभकर्ण की निद्रा। कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, इतना बलशाली था कि अकेले इंद्र से टकरा सकता था। लेकिन एक विचित्र वरदान उसे मिला था। जब ब्रह्मा जी उसे वर देना चाह रहे थे, सरस्वती माता उसकी जीभ पर बैठ गईं। उसने निर्मल ज्ञान की जगह निरंतर निद्रा मांग ली। परिणाम स्वरूप वह 6 महीने सोता और एक दिन जागता। रावण ने आदेश दिया, कुंभकर्ण को जगाओ। सैकड़ों राक्षस नगारे, शंख, सिंहों की दहाड़ जैसी ध्वनियां निकालते हुए उसके पास पहुंचे। आग जलाई गई, हाथियों को लाकर चिंगार करवाई गई, लेकिन कुंभकर्ण टस से मस न हुआ। अंततः गरम तेल, भाले और ऊंचे स्वर से वह जागा। धरती डोल उठी। एक विशाल पर्वताकार शरीर हिला। कुंभकर्ण की आंखें खुलीं। वह गर्जा, भूख लगी है। भोजन और संवाद। हजारों थाल लाए गए, मांस, मदिरा, फल, पशु। कुंभकर्ण ने जैसे ही तृप्ति पाई, उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया? रावण स्वयं उपस्थित हुआ। उसने स्थिति बताई, राम की सेना हमारी सेना को नष्ट कर रही है। सीता को मैंने लंका में लाया और राम युद्ध के लिए आए हैं। कुंभकर्ण चौंका, उसकी भौहें तनी। उसने धीमे स्वर में कहा, भाई, यह कार्य अधर्म का था। एक स्त्री का हरण राजा की मर्यादा के विरुद्ध है। तू रावण है, ज्ञानी है, फिर यह भूल क्यों? रावण बोला, सीता मेरा अपमान है। मैंने ये युद्ध अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए शुरू किया। कुंभकर्ण गहराई से बोला, मैं तुझसे असहमत हूं, पर तू मेरा भाई है। मैं लंका का रक्षक हूं। जो भी हो, अब जब युद्ध आ गए। मित्रों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे और वीडियो को बनाने का साहस देती हैं। तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री राम बोल दें। अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों, परिवार में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। अब आगे की ओर चलते हैं। रणभूमि धूल, रक्त और गरज से भर चुकी थी। कुंभकर्ण का रौद्र रूप वानर सेना पर भारी पड़ रहा था। पर्वताकार शरीर से वह वानरों को रौंदता जा रहा था। उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला थी, लेकिन मन के किसी कोने में शांति की चाह भी दबी हुई थी। राम का आगमन, शिव धनुषधारी श्री राम ने कुंभकर्ण की भीषणता को देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर कर्तव्य भी। उन्होंने लक्ष्मण और हनुमान को पीछे हटने का संकेत दिया और स्वयं रणभूमि में आए। कुंभकर्ण ने राम को देखा, शांत, स्थिर और तेजस्वी। एक क्षण को उसकी आंखें ठहर गईं। तो तुम राम हो, वह बोला। तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण शुद्ध हो गया। तुम्हारा वध करना असंभव है, पर मैं युद्ध से नहीं भागता। राम ने उत्तर दिया, कुंभकर्ण, तुम्हारे बल, निष्ठा और वीरता को मैं जानता हूं। यदि तू चाहता तो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता, परंतु तू भ्रातृभक्ति के वशीभूत है। कुंभकर्ण मुस्कराया। धर्म और अधर्म के बीच जब संबंध खड़ा हो तो निर्णय कठिन हो जाता है, परंतु मैं युद्ध भूमि में धर्मपूर्वक मृत्यु चाहता हूं, तुम्हारे हाथों। भीषण युद्ध। राम ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया। आकाश गूंज उठा। पहला बाण कुंभकर्ण की दाईं भुजा को काट गया। उसका विशाल हाथ धरा पर गिरा, जिससे भूमि थर्रा उठी। रक्त बह रहा था, पर कुंभकर्ण गर्जा और प्रहार कर, पुरुषोत्तम। दूसरे बाण ने बाईं भुजा को काटा।
अब कुंभकर्ण निष्क्रिय होता जा रहा था, परंतु उसके पैरों की गति अब भी वज्रवत थी। उसने गदा से अंतिम प्रयास किया, पर राम ने वज्रास्त्र चलाया। उसके दोनों पैर भी कट गए। कुंभकर्ण अब भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी गरिमा बनी रही। अंतिम क्षण रणभूमि शांत हो गई थी। वानर राक्षस सभी उसे देख रहे थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अधर्म का साथ दिया पर अपने धर्म का पालन भी किया। राम उसके पास आए। कुंभकर्ण ने मुस्कुराकर कहा, धन्य हूं मैं जो तेरे हाथों मरा। तू ही सच्चा धर्म है, तू ही मर्यादा है। मेरे अंत से लंका को शायद विवेक प्राप्त हो। राम ने उसकी आंखों को बंद किया और प्रणाम किया। लंका में शोक। लंका नगरी में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मंदोदरी, रावण और राक्षस सेनापति कुंभकर्ण के वध से स्तब्ध थे। रावण ने अपने सिंहासन से उतरकर कुंभकर्ण के शव को देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। भाई, तूने मुझे बचाने के लिए मृत्यु को स्वीकार किया, मैं तुझे समझ न सका। मंदोदरी बोली, हे स्वामी, कुंभकर्ण की मृत्यु ये संकेत है कि अधर्म का अंत निश्चित है। रावण के हृदय में पहली बार भय ने स्थान लिया। कुंभकर्ण का संदेश। कुंभकर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, वह एक चेतावनी थी। शक्ति, पराक्रम और निष्ठा सब व्यर्थ हो जाते हैं जब वे अधर्म के अधीन हो जाएं। उसकी वीरता को वानर सेना ने भी नमन किया। अंगद और हनुमान ने कहा, यदि वह रावण के विरोध में होता तो देवताओं की ओर से भी लड़ सकता था। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, कुंभकर्ण एक राक्षस होकर भी धर्म के निकट था। उसकी मृत्यु दुखद है पर आवश्यक भी। अंतिम विचार। कुंभकर्ण का चरित्र केवल युद्ध का नहीं, बलिदान और द्वंद्व का प्रतीक है। एक ऐसा योद्धा जो जानता था कि वह किस ओर खड़ा है, फिर भी वह अपने भाई, अपने कर्तव्य और अपने स्वाभिमान से पीछे नहीं हटा। उसकी मृत्यु